बच्चों चलिए हम लोग जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का, उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अभी तक हम लोगों का 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। कौन सा एक तो हम लोगों का सॉलिड स्टेट खत्म हो गया था, फिर उसके बाद हम लोगों का उधर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया था। तो फिर अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 सॉल्यूशन का इधर पे आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और आज का हम लोग का लेक्चर बहुत ही बेसिक होगा, इंट्रोडक्शन होगा। और इधर पे हम लोग फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इस बार का जो सीबीएसई 2021 के लिए, उस टॉपिक के बारे में हम लोग इधर पे डिटेल पे स्टडी करेंगे। तो फिर बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी मालूम हो चुका है हम लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने ड्यू टू कोविड-19। तो फिर अभी हम लोग को कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है मैं आप लोगों को इधर पे स्क्रीन पे लिख के रखा हूँ, आप लोग देख लीजिए। इधर पे जो टॉपिक्स ऊपर पे लिखा हुआ है उस टॉपिक्स को हम लोग को इस बार पढ़ना है। और जो टॉपिक मैं इधर पे नीचे पे लिख के रखा हूँ डिलीटेड टॉपिक्स बोल के, उस टॉपिक्स को हम लोग को इस बार नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। और ये बहुत ही एक प्यारा सा और एक बहुत सिंपल सा एक क्या है चैप्टर है। तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान देके मेरे साथ आप लोग पढ़ते जाइए। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर पे आज फर्स्ट पे आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे, इधर पे स्टडी करेंगे आज हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। बच्चों मैं इधर पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स इधर पे दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन का। तो फर्स्ट वाला जो इधर पे एक हम लोग का पिक है, इधर पे एक जो पिक्चर है, ये पिक्चर हम लोग का 1980 का है, 1980s का है। उधर पे जो हम लोग का ओलंपिक हुआ था उस टाइम पे जो ब्रॉन्ज मेडल देते थे वो लोग, उसका हम लोग का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का था। तो फिर ब्रॉन्ज हम लोग का जो मेडल होता है वो एक बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन ही है। ब्रॉन्ज में हम लोग का एक से ज्यादा उधर पे हम लोग का क्या होता है, मेटल्स उधर पे प्रेजेंट होके रहता है। और जब भी एक से ज्यादा हम लोग का कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और आप लोगों को मालूम है ब्रॉन्ज में हम लोग का 2 मेटल कौन सा होता है, एक तो हम लोग का कॉपर होता है और साथ ही साथ उधर पे हम लोग का प्रेजेंट होता है 3 उधर पे हम लोग का प्रेजेंट होता है। बच्चों नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग का किसके बारे में दिया हुआ है, एल्कोहल इन वाटर। हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग एल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो फिर वो हम लोग का यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। तो फिर ये जो हम लोग का मिक्सचर होता है एल्कोहल और वाटर का, वो एक हम लोग का क्या है, सॉल्यूशन है। अभी थर्ड वाला एग्जांपल आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे। थर्ड वाला एग्जांपल आप लोग को इधर पे किसके बारे में बोल के रखा है, इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में। डॉक्टर या फिर हम लोग का जो नर्सेस अगर जो इंजेक्शन हम लोगों को देता है उधर पे हम लोगों को वो जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन को एक सॉल्यूशन पे वो लोग क्या करता है, मिक्स कर लेते हैं। और वो जो सॉल्यूशन होता है वो किसका सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। तो फिर वो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है जो हम लोग का बॉडी के अंदर पे जो हम लोग का ब्लड प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। तभी जाके हम लोग का क्या होगा, इंजेक्शन अच्छे से हम लोग का ब्लड में डिजोल्व होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इधर पे मालूम हो रहा है सॉल्यूशन का कितना इंपॉर्टेंस है। और बेसिकली हम लोग को बहुत सारा एग्जांपल्स मिलेगा प्रैक्टिकली सॉल्यूशन का। तो फिर चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन का। आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे फर्स्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स लिख के रखा हूँ, एलॉयज का इधर पे एग्जांपल्स लेके रखा हूँ। सच एज ब्रास, ब्रास एक हम लोग का क्या है, एलॉय है। मतलब एक से ज्यादा उधर पे हम लोग का मेटल्स क्या होके रहता है, मिक्स होके रहता है। बेसिकली एलॉयज मतलब एक से ज्यादा हम लोग का मेटल्स उधर पे मिक्स होके रहना पड़ेगा। तो ब्रास का आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रास पे हम लोग का इधर पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट होता है। कॉपर और जिंक को हम लोग मिक्स करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट पे इधर पे हम लोग के पास है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर हम लोग का उधर पे कौन सा मेटल्स प्रेजेंट होता है, कॉपर, जिंक एंड निकेल। फिर नेक्स्ट पे इधर पे ब्रोंज पे हम लोग का कौन सा मेटल्स प्रेजेंट होके रहता है, कॉपर एंड टिन, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल के आया था। बच्चों ये ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रोंज सब का अलग अलग क्या है हम लोग का एप्लीकेशन है। जैसे कि ब्रास को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ब्रास को हम लोग यूज करते हैं पेंट या फिर जो हम लोग का जैकेट का जो जीप होता है, जीप पे हम लोग बेसिकली उधर पे क्या होता है, ब्रास का वो बना हुआ होता है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल हम लोग का जितना भी प्लाग्स होते हैं, फिर उधर पे हम लोग का जितना भी इलेक्ट्रिकल हम लोग का सॉकेट्स होता है, या फिर आप लोग लॉक जो हम लोग डोर्स पे यूज करते हैं
वो सबका सब हम लोग का किसका बना हुआ होता है, ब्रास का ही बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट जर्मन सिल्वर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जर्मन सिल्वर हम लोग का जितना भी मेराइन फिटिंग्स है या फिर टेबल वेयर्स हो गया। मेराइन फिटिंग्स मतलब क्या है, हम लोग का जितना भी शिप्स है या फिर हम लोग का जितना भी बड़ा बड़ा उधर पे जहाज होता है, उधर पे हम लोग का क्या होता है, उसका पार्ट्स जो बना होता है, पार्ट्स किसका बना हुआ होता है, वो जर्मन सिल्वर का बना होता है। क्यों जर्मन सिल्वर का बना हुआ होता है, क्योंकि वो हम लोग का क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। इट मीन्स ये हम लोग का क्या होता है, इजीली वो कोरोड नहीं होता है, वो हम लोग का खराब नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग क्या यूज करेंगे, उधर पे आयरन अगर यूज करने के लिए जाएंगे, आयरन हम लोग का क्या हो जाएगा, वाटर के साथ जाके वो रास्ट फॉर्म करने लगेगा। नेक्स्ट पे आप लोग देखिए ब्रोंज को हम लोग एक में आप लोगों को दिखाया, उधर पे ऑर्नामेंटल पर्पस हो गया। फिर उधर पे आप लोगों का जो मैं मेडल्स दिखा रहा था, वो मेडल्स भी हम लोग का किसका बना हुआ होता है, ब्रोंज का बना हुआ होता है। तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉय हम लोग डिफरेंट जगह पे क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं या फिर उधर पे उसका प्रैक्टिकल यूजेस होता है, और वो सब बेसिकली हम लोग का क्या है, सॉल्यूशन ही है। नेक्स्ट पे मैं इधर पे और एक एग्जांपल आप लोग को लिख के रखा हूं। देखिए 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके व्हाइल 1.5 ppm कॉजेस टूथ टू बिकम मोटल। बच्चों 1 ppm ये एक हम लोग का यूनिट है, ppm एक यूनिट है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर पे। तो आप लोग ऐसे समझ के रखिए, ये एक हम लोग का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, मतलब कितना अमाउंट उधर पे प्रेजेंट है। 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन अगर हम लोग का क्या होगा, वाटर पे अगर प्रेजेंट होगा, वो हम लोग का टूथ डिके को वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब हम लोग का जो टीथ होता है वो हम लोग का खराब नहीं होता है। वाइल अगर आप लोग 1.5 ppm अगर लेंगे फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, उधर पे आप लोगों का जो टीथ होता है, टीथ में हम लोग को येलोइनेस हम लोग को उधर पे दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी हम लोग का जो टूथ होता है वो हम लोग का क्या होता है, येलो कलर का बन जाता है। तो वो जो येलो कलर बनता है उसका रीजन क्या है, उधर पे हम लोग का फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वाटर पे ज्यादा होगा। जो आप लोग वाटर ले रहे थे उधर पे हम लोग का फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पे देखिए इधर पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है, थर्ड पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन्स कैन बी पॉइजनस। बच्चों अगर आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन लेंगे तो फिर वो हम लोग का क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। बच्चों बेसिकली मैं इधर पे आप लोग को जितना भी बोला फ्लोराइड आयन इन वाटर, वो हम लोग का एक क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि उधर पे हम लोग का एक से ज्यादा कंपोनेंट है। एक तो हम लोग का फ्लोराइड आयन है, दूसरा उधर पे हम लोग का क्या है, वाटर है। तो फिर ये भी हम लोग का क्या होगा, एक सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल होगा। तो बच्चों आप लोग इधर पे दिखाई दे रहा है कि हम लोग का सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट या फिर मेजर रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट पे आप लोग देखिए इधर पे इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो मैं आप लोग को पहले ही बोल के आया था, आर ऑलवेज डिजोल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एट ए पार्टिकुलर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग का जो इंट्रावेनस इंजेक्शन हम लोग देते हैं कोई भी पेशेंट को, उधर पे इंजेक्शन के साथ हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ उस इंजेक्शन को हम लोग को डिजोल्व करना पड़ता है, और वो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हम लोग का किसके साथ मैच करना पड़ेगा, ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो मैच करना पड़ेगा। अच्छा मतलब हम लोग का वो जो सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन किसका होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन। बेसिकली उधर पे सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और वो भी हम लोग का एक क्या हो गया, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। तो फिर आप लोग को इधर पे अच्छे से समझ में आया होगा, मैं जितना भी एग्जांपल्स आप लोग को इधर पे समझा रहा था। तो फिर नेक्स्ट पे चलिए अभी हम लोग सॉल्यूशन का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही हम लोग का क्या है, सिंपल सा एक डेफिनेशन होगा। तो फिर सॉल्यूशन का आप लोग इधर पे डेफिनेशन देख लीजिए। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। बच्चों हम लोग का सॉल्यूशन एक क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है। मतलब क्या है बच्चों, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोग देखिए स्क्रीन पे मेरे पास इधर पे एक बीकर था, और उस बीकर पे मैं क्या किया, वाटर लिया। इधर पे मैं वाटर लिया, और इस वाटर पे मैं सपोज क्या ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड ऐड करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होगा, इस बीकर पे जो वाटर था उधर पे हम लोग का वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो हर जगह पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हम लोग का सोडियम क्लोराइड हो रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो फिर अगर हम लोग का क्या होगा, कंपोनेंट्स का उधर पे
होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। और सॉल्यूशन पे हम लोग का 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को इधर पे एग्जांपल लिया था, इधर पे 2 ही कंपोनेंट है। कौन सा, एक तो सोडियम क्लोराइड और नीचे पे हम लोग के पास क्या था, वाटर था। तो फिर ये 2 कंपोनेंट का एग्जांपल हो गया। मैं और कुछ एग्जांपल आप लोगों को इधर पे बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल NaCl इन वाटर, जो मैं आप लोगों को इधर पे दिखाया। फिर नेक्स्ट पे एग्जांपल में इधर पे लिख के रखा हूँ ग्लूकोज इन वाटर। फिर नेक्स्ट पे आप लोग एग्जांपल देखिए तो लेमन वाटर। ये लेमन वाटर हम लोग का क्या है, मोर देन 2 कंपोनेंट का एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग लेमन वाटर बनाने के लिए जाते हैं तो फिर उधर पे हम लोग का मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होगा, उधर पे वाटर होना पड़ेगा, वाटर तो होगा। फिर उसके साथ हम लोग का क्या होना पड़ेगा, लेमन जूस होना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग के पास क्या होना पड़ेगा, सॉल्ट होना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग का क्या होना पड़ेगा, शुगर होना पड़ेगा। हम लोग को अच्छे से मालूम हो गया अभी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा कंपोनेंट भी उधर पे प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखिए इधर पे अल्कोहल इन वाटर। तो फिर ये 2 कंपोनेंट का एग्जांपल हो गया। लास्ट पे और एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस। बच्चों इधर पे हम लोग का 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक तो नाइट्रोजन गैस, फिर दूसरा ऑक्सीजन गैस और तीसरा हम लोग के पास क्या है, हीलियम गैस है। और हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग गैसेस को मिक्स करते हैं वो हम लोग का क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर उधर पे हम लोग का क्या दिखाई देता है, होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया अच्छे से व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। बच्चों इतना बात समझने के बाद मैं अभी आप लोगों को वो जो 2 कंपोनेंट्स होता है बोल रहा था, कौन सा कंपोनेंट्स होता है सॉल्यूशन पे, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे, तो फिर इधर पे 2 कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे मैं बोल रहा था 2 कंपोनेंट होता है या फिर 2 से ज्यादा होते हैं। अगर 2 कंपोनेंट होगा उसका हम लोग का पार्टिकुलर नाम है। नाम क्या है उधर पे हम लोग का, एक तो होता है सोल्यूट और दूसरा वाला हम लोग के पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम लोग को जो रिजल्टेंट उधर पे मिक्सचर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अभी सोल्यूट आप लोग किसे बोलेंगे, सोल्यूट आप लोग इधर पे डेफिनेशन देख लीजिए तो, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट। वेयर सॉल्वेंट का आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए तो, सॉल्वेंट किसे बोलेंगे आप लोग, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। बच्चों मैं आप लोगों को इधर पे समझा देता हूँ। मैं इधर पे एग्जांपल ले लेता हूँ उसी NaCl इन वाटर का। तो फिर अगर वाटर होगा, वाटर पे मैं अगर क्या ऐड करूंगा, NaCl ऐड करूंगा, तो फिर इधर पे 2 कंपोनेंट मेरा क्या क्या है, एक तो सोडियम क्लोराइड और दूसरा हम लोग के पास क्या है, वाटर है। बच्चों हम लोग का इधर पे NaCl का अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। और इधर पे मैक्सिमम हम लोग का क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो फिर वाटर को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। तो फिर जो कंपोनेंट हम लोग का बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। और उसको छोड़ के उधर पे जितना भी उधर पे हम लोग का कंपोनेंट्स प्रेजेंट होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट हम लोग का कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को सोल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से समझ में आ गया। मैं और एक एग्जांपल से आप लोगों को इसको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पे और एक बीकर ले लिया और इस बीकर पे हम लोग के पास क्या था, मैक्सिमम इधर पे हम लोग के पास क्या था, वाटर था। और उस वाटर पे हम लोग थोड़ा सा क्या ऐड किए हैं, उधर पे अल्कोहल ऐड किए हैं। तो फिर ये जो हम लोग का मिक्सचर है वो हम लोग का क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा, मतलब ये एक सॉल्यूशन है। और मैं इधर पे आप लोगों को बोला अल्कोहल का अमाउंट क्या है, कम है। तो फिर अल्कोहल मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। और ये जो आप लोगों का वाटर है, वाटर आप लोगों का क्या बन जाएगा, उधर पे सॉल्वेंट बन जाएगा। तो फिर जिसका अमाउंट हम लोग का कम होता है सॉल्यूशन पे उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जिसका क्वांटिटी हम लोग का क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। अभी एक बात आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इधर पे नोट पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सॉल्यूशन। बच्चों हम लोग का जो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो किसके ऊपर पे डिपेंडेंट होता है, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। आप लोग देखिए एग्जांपल इधर पे मैं जो दे रहा था सोडियम क्लोराइड और वाटर का, उधर पे हम लोग का वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और वाटर का फेज क्या होता है, लिक्विड होता है। तो फिर ओवरऑल जो आप लोगों का उधर पे सॉल्यूशन का फेज होगा उसका फेज भी क्या होगा, लिक्विड ही होगा।
सिमिलरली मैं अगर एग्जांपल लूंगा, मेरे पास इधर पे क्या था, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस था, और उधर पे हम लोग के पास क्या था, नाइट्रोजन गैस का उधर पे अमाउंट बहुत ज्यादा था, नाइट्रोजन गैस का अमाउंट हम लोग का क्या था, बहुत ज्यादा था, और उधर पे जो ऑक्सीजन गैस का अमाउंट क्या था, ऑक्सीजन गैस का अमाउंट हम लोग का बहुत कम था। तो फिर ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे सोल्यूट हो जाएगा, और नाइट्रोजन गैस हम लोग का उधर पे क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। अभी आप लोग देखिए तो इधर पे हम लोग का जो ओवरऑल जो गैस का जो उधर पे सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा था, उसका फेज क्या है, गैसियस फेज है, और उसका फेज गैसियस क्यों है, उसका फिजिकल स्टेट गैसियस क्यों है, क्योंकि उधर पे हम लोग का सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन, उसका फेज भी क्या होता है, गैसियस फेज होता है। तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया, ये जो मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को नोट बोला। तो फिर सॉल्वेंट ही हम लोग का डिटरमाइन करता है कोई भी एक सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट को। फाइनली इधर पे बाइनरी सॉल्यूशन का आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? सॉल्यूशन containing two components are known as binary solution। अच्छा, अगर कोई भी सॉल्यूशन पे दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, उसका एक स्पेशल नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। सिमिलरली अगर तीन कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर अगर 4 कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। हम लोग का सिलेबस पे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही है, तो फिर आप लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन का डेफिनेशन मालूम होने से ही हो जाएगा। तो दो कंपोनेंट होने से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना बात समझने के बाद अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में इधर पे स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए फाइनली हम लोग स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो फिर आप लोग देख लीजिए इधर पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे क्या लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए सॉल्यूशन वी कैन क्लासीफाई सॉल्यूशन इनटू 3 टाइप्स। हम लोग का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग 3 टाइप्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन सा टाइप है? एक तो हम लोग के पास होगा गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा हम लोग के पास होगा लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड पे हम लोग के पास क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। बच्चों आप लोग को इधर पे मालूम हो रहा है ये जितना भी सॉल्यूशन है उसको हम लोग किसके बेसिस पे क्लासीफाई किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर कोई सॉल्यूशन अगर देखने में गैसियस फेज पे अगर हम लोग को मिलेगा तो फिर उसको हम लोग गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, और किसी सॉल्यूशन का अगर हम लोग का क्या होगा, जो फिजिकल स्टेट होगा वो अगर लिक्विड होगा उसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोल देंगे, और कोई सॉल्यूशन का अगर हम लोग का क्या होगा, फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोल देंगे। अभी चलिए हम लोग डिटेल पे हम लोग स्टडी करते एक एक करके गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में गैसियस सॉल्यूशन से। तो आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे गैसियस सॉल्यूशन। बच्चों मैं इधर पे एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को गैसियस सॉल्यूशन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जांपल्स को याद करने के लिए कोशिश कीजिए। तो फिर गैसियस सॉल्यूशन पे हम लोग का सॉल्वेंट क्या होगा, आप लोग को हमेशा मालूम होना है। गैसियस सॉल्यूशन पे हमेशा सॉल्वेंट क्या होना पड़ेगा, गैस होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा पहले मैं आप लोग को बोल के आया था फिजिकल स्टेट किसके ऊपर पे डिपेंडेंट होता है, सॉल्वेंट के ऊपर पे। तो फिर सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही हम लोग का क्या होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का फेज होगा। तो फिर गैसियस सॉल्यूशन पे हमेशा आपका सॉल्वेंट क्या होना है, गैस ही होना है। फिर नेक्स्ट आपका सोल्यूट क्या क्या हो सकते हैं, सोल्यूट हम लोग का गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग गैस और गैस का। तो फिर आप लोगों को मालूम ही है कोई भी गैसेस का आप लोग क्या ले सकते हैं, मिक्सचर ले सकते हैं। मैं इधर पे एग्जांपल किसका लेके रखा हूँ, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो फिर वो एक हम लोग का क्या होगा, होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट आप लोग देखिए इधर पे लिक्विड इन गैस का एग्जांपल, मैं इधर पे एग्जांपल लेके रखा हूँ क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। बच्चों ये क्लोरोफॉर्म हम लोग का क्या होता है, लिक्विड फेज पे होता है, और उसको हम लोग नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो फिर नाइट्रोजन गैस के साथ इवेंचुअली वो मिक्स हो जाएगा, और ओवरऑल जो हम लोग का जो फेज होगा उसका फेज क्या होगा, गैसियस फेज होगा। तो फिर इधर पे नाइट्रोजन गैस दोनों केसेस पे मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। फाइनली आप लोग देखिए इधर पे सॉलिड इन गैस। बच्चों अगर हम लोग कैम्फोर को अगर नाइट्रोजन गैस पे अगर मिक्स करेंगे तो फिर हम लोग का उधर पे जो ओवरऑल सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका नेचर भी क्या होगा, गैसियस नेचर का होगा। तो फिर कैम्फोर मतलब कफूर जो हम लोग यूज करते हैं बहुत सारा चीज पे। तो फिर ये एक हम लोग का क्या है, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट पे अभी चलिए हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल।
तो फिर मैं इधर पे लिक्विड सॉल्यूशन जब भी बोलूंगा तो फिर इधर पे सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है कोई भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट को। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे सोल्यूट क्या क्या हो सकता है, सोल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, नहीं तो सॉलिड हो सकता है। फिर फर्स्ट पे मैं इधर पे एग्जांपल ले रहा हूँ गैस इन लिक्विड का एग्जांपल। तो आप लोगों को मालूम है ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होकर रहता है वाटर के साथ, तो फिर ये एक एग्जांपल हो गया हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट पे आप लोग देखिए लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल मैं किसका लेके रखा हूँ, इथानॉल डिजोल्व इन वाटर। तो हम लोग को मालूम है एल्कोहल और वाटर हम लोग का होमोजेनियसली मिक्स हो जाता है, तो फिर वो भी एक क्या होगा, सॉल्यूशन ही होगा। फाइनली आप लोग देखिए इधर पे सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल, कुछ भी सॉलिड ले सकते हैं। मैं इधर पे ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, तो फिर ये भी हम लोग का एक क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। फाइनली अभी हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में इधर पे स्टडी करेंगे। आप लोग देखिए इधर पे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल्स। फर्स्ट पे मैं अगर सॉलिड सॉल्यूशन बोलूंगा तो फिर आप लोगों को क्या मालूम होगा, उधर पे सॉल्वेंट क्या होगा, हम लोग का सॉलिड ही होगा। और उधर पे सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, नहीं तो सॉलिड हो सकता है। फर्स्ट पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं गैस इन सॉलिड, तो फिर इधर पे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। अच्छा, हम लोग का ये जो पैलेडियम होता है, पैलेडियम पे क्या होता है, उधर पे बहुत छोटा छोटा उधर पे हम लोग का पोर्स होता है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है पोर्स। और ये जितना भी पोर्स है उधर पे हम लोग का क्या ट्रैप हो सकता है, उधर पे हाइड्रोजन गैस आके उधर पे हम लोग का ट्रैप हो सकता है। तो फिर हाइड्रोजन गैस अगर हम लोग का ये जितना भी होल्स है उधर पे अगर ट्रैप हो जाएगा तो फिर वो हम लोग का क्या फॉर्म करेगा, एक होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करेगा इस पैलेडियम पे। तो फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे एग्जांपल लिखिए लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल, एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। अच्छा, हम लोग का मर्क्यूरी का जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, और हम लोग का जो सोडियम होता है उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। अच्छा, अभी बात है आप लोग एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ Na कैसे बनाएंगे। एमालगम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी तो ऑलरेडी हम लोग का क्या था, लिक्विड फेज पे था, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग का जो सोडियम है, सोडियम को हम लोग को क्या करना है, लिक्विड फेज पे लेके जाना है। तो फिर उसको लिक्विड फेज पे लेने के लिए आप लोग उसको हीट करना पड़ेगा, और हीट करने के बाद जब लिक्विड फेज पे आएगा तो फिर दोनों को, मर्क्यूरी और जो हम लोग का सोडियम है, दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, यूनिफॉर्मली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद उसको आप लोग कॉन्डेंस करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप लोग को क्या मिल जाएगा, एमालगम मिल जाएगा, मतलब मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिर ये हम लोग का एक क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। फाइनली सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। तो फिर हम लोग को अगर कॉपर और गोल्ड को मिक्स करना है, सिमिलर प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। कॉपर को हम लोग गर्म करके उसको मेल्ट बना लेंगे, और गोल्ड को भी हम लोग गर्म करके उसको मेल्ट बना लेंगे, मतलब लिक्विड फॉर्म पे लेके जाएंगे। और फिर दोनों को हम लोग यूनिफॉर्मली मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद उसको कॉन्डेंस कर देंगे, मतलब ठंडा कर देंगे। तो फिर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो हम लोग का क्या बन जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अच्छा, आज का लेक्चर बहुत ही हम लोग का इंट्रोडक्टरी था, तो फिर मैं फर्स्ट पे आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल से आप लोगों को सॉल्यूशन को समझाने के लिए कोशिश किया, और उसके बाद मैं आप लोगों को इधर पे क्या किया, सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझाया, और नेक्स्ट पे मैं आप लोगों को दो कंपोनेंट्स के बारे में समझाया। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कौन सा गैसियस सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, उसका मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाने के लिए कोशिश किया। बच्चों, ये जितना भी एग्जांपल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को समझ में आए तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।